हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक शर्मा। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। नेक्स्ट हमारा ट्रेडिंग मूव क्या रहेगा ट्यूसडे के दिन। आज 7 अक्टूबर है और कल 8 अक्टूबर है, तो कल किस हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए, तब हमारा प्रॉफिट रहेगा या फिर लॉस रहेगा, वो तो हम लेवल्स निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा। क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा लेवल्स के ऊपर ही काम होता है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर, और हमें वही चीज़ एनालिसिस करना है कि डिमांड कहाँ पे है और सपोर्ट कहाँ पे है। तो मार्केट इतना पहले गिर क्यों रहा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मार्केट गिरने का कारण जो है वो जो एफएनओ का रूल्स आ रहे हैं उसके रिलेटेड भी मार्केट थोड़ा नेगेटिव, उसका इम्पैक्ट मार्केट का आ रहा है। और दूसरा जो एफआईआईज के यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू जो हो रहा है उसके रिलेटेड भी यहाँ पे मार्केट में इम्पैक्ट देखने के लिए हमें मिल रहा है। और दूसरा और तीसरा जो है यूएस का जो इलेक्शन है उसके उससे भी लोगों को डर है कि वहाँ पे कौन प्रेसिडेंट बैठेगा, और उसके हिसाब से भी लोगों को थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक दूसरे कंट्री का ही लेके यहाँ पे रिलेशन है, उस हिसाब से एक इकोनॉमिक के ऊपर डिपेंड हो जाता है। चौथा जो है वो इजराइल और ईरान का जो वार चल रहा है उसका रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो है अचानक से नहीं आए हैं, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आना स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम कल के दिन इंट्राडे के लिए प्लान करेंगे कि कौन सा स्टॉक कौन से लेवल्स पे हमें बाई करना चाहिए, कौन से लेवल्स पे हमें सेल करना चाहिए। हम नेक्स्ट जो प्लान करेंगे किस हिसाब से हमारा ट्रेडिंग होना चाहिए। प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप प्लान किए हो उसके ऊपर एक्शन लोगे तो आपका बहुत बड़ा लॉसेस भी नहीं हो सकता है और बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं हो सकता है। देखो कैसा है, प्लान और एक्शन के साथ में चलोगे, प्लान किए हो आप और अगर उसके साथ में नहीं चलते हो तो वहाँ पे बहुत बड़ा लॉसेस हो सकता है। बट अगर आप प्लान करके वहाँ पे स्टॉप लॉस दे रहे हो तो बहुत बड़ा लॉसेस नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे एनालिसिस करके उस हिसाब से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट किए हो। आज के टाइम में हम फर्स्ट अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आज जो बैंक निफ्टी में स्पाइक लग रहा था, कितना बड़े बड़े स्पाइक लग रहा है, तो वो देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये अगर हर किसी को पता नहीं है तो उस केस में क्या हो सकता है, अच्छा खासा लॉसेस हो सकता है। सबको लग रहा है यहाँ से रिवर्सल जाएगा रिवर्सल जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, लास्ट में वो फिर नीचे की तरफ आ जा रहा है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी को एनालिसिस करना है कि निफ्टी के किस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। देखो, यहाँ पे दो तीन सिनारियो में हम ट्रेड करेंगे। फर्स्ट हमारा सिनारियो जो रहेगा ना, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी को हमें ट्रेड करना है कल के दिन अगर ऑप्शंस में, तो यहाँ पे समझो कि अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, ये सारे लेवल्स को ब्रेक डाउन करता है 24,694 के नीचे निकलता है तो हम वहाँ पे सेल करेंगे। टारगेट रहेगा हमारा 24,584। सेल करेंगे, इसके ऊपर हमारा 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा की हमें प्लान करने की जरूरत। तो अगर यहाँ से एक स्टॉप लॉस जाता है तो फिर वहाँ से कोई बात नहीं है। पहला जो टारगेट रहेगा हमारा ये रहेगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल तो फिर सीधा ये लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छे खासे कंटिन्यू मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिल रहा होगा, तो ये चीज़ें पॉसिबल है कि फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है मार्केट कंटिन्यू। दूसरा जो मेरा सिनारियो रहेगा अपना, हम देखते हैं कि मार्केट अगर कल के दिन गैप अप ओपन हो जाता है, पॉजिटिव ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होकर धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अभी बाइंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर सेलिंग में आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा चलेगा, लेकिन बाइंग में जाओगे तो हो सकता है आपका ट्रेड फंस जाए और वहाँ पे अच्छा खासा लॉसेस हो जाएगा। तो इस लेवल के ऊपर हमें सेलिंग करने के लिए ट्राई करना चाहिए। 24,935 के नीचे पास अगर कोई भी बेरिश पैटर्न बनता है, बेरिश कैंडल बनता है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, क्योंकि हमें आइडिया आ जाएगा कि एक नीचे गिर रहा था मार्केट, फिर पुल बैक लिया और फिर वहीं से सेलिंग कंटिन्यू हो रहा है। ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, ये एक प्राइस एक्शन हो जाएगा। जैसे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ये टॉप बनाया था, यहाँ पे नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, वही चीज़ कंटिन्यू कर रहा है। तो आने वाले समय में जो हमें देखना है कि अगर बाई करना है तो थोड़ा वेट करेंगे और उसके बाद हम बाई करेंगे। सेलिंग करने के लिए हम हर जगह पे, इस जगह पे हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी बेरिश पैटर्न दिखाई देगा तो वहाँ पे सेलिंग करेंगे। जो उस लो के नीचे सेलिंग करेंगे, स्टॉप लॉस उसका हाई रहेगा, और वहाँ पे 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि सेलिंग साइड में थोड़ा अच्छा दिख रहा है मार्केट और कंटिन्यू बेरिश दिख रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम होल्ड कर रहा है और फिर ब्रेकआउट कर रहा है तो वहाँ पे हमें बाई करने की जरूरत नहीं है, हमें वेट करना है, पेशेंस रखना है। बाई करने के लिए मौका देगा। अगर एक बार आप बुलिश मोमेंटम चल रहा, आपको लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल हो रहा है और फंस जाओगे, तो फिर आपको वहाँ से अच्छा खासा लॉसेस हो जाएगा। क्योंकि मार्केट अगर एक बार कोई मार्केट में फंस जाता है तो उसको मार्केट इतना ईजी से निकलने नहीं देता है, लॉसेस उसको अच्छा खासा दे के जाता है। हमें वेट करना है, इस लेवल के पास जाएगा, 25,150 के आसपास जाएगा, तब हमें वहाँ पे कोई भी पैटर्न बनता है सेलिंग की तरफ तो हम वहाँ पे सेल करेंगे। यहाँ पे सेलर्स का जोन है। देखो लास्ट टाइम भी यहीं से मार्केट क्या हुआ था, लास्ट टाइम यहीं से मार्केट क्या सेल हुआ था और मार्केट यहीं से गिरना स्टार्ट हो गया था।
फिर हम वेट करेंगे, अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो फिर हम यहाँ पे कोई भी बेरिश सेंटीमेंट रहेगा, बेरिश पैटर्न रहेगा, वहाँ पे सेल करने करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे 40 से 50 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे और 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा सेलिंग की साइड में। अभी हमें कोई भी बुलिशनेस नहीं देखना है क्योंकि मार्केट में हर जगह नेगेटिव चल रहा है एंड वीकली एक्सपायरी भी धीरे धीरे आ रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव बना है, तो सारे पुट राइटर फंसे हुए ऑलरेडी और वहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। तो ये हमारा जो रहेगा वो 7 अक्टूबर 2024 का निफ्टी 50 का एनालिसिस रहेगा, उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये सारे लेवल्स आप लोग नोट करके रख लेना कल के दिन, और इसके ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप स्टडी करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा एनालिसिस करने में। अब हम बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी को किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, कौन सा स्ट्रेटजी हम यहाँ पे वर्क करेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट आज इतना वॉलेटिलिटी था कि एक ही कैंडल में 500,000 पॉइंट का मोमेंटम दे रहा था, तो ये बहुत ही डेंजरस था कि क्योंकि क्या होता है, अगर इस केस में समझो आपको लगा कि ये सारे लेवल्स ब्रेकआउट कर दिए और यहाँ से बुलिश जाएगा, 1000 पॉइंट 500 पॉइंट अगर मूव करता है आपके अगेंस्ट में, तो समझो आपका पोर्टफोलियो का या फिर पोजीशन का क्या हाल होने वाला है। इसीलिए थोड़ा सा ऐसे मार्केट में कम क्वांटिटी लेके ट्रेड करना चाहिए और वहां पे प्रोबेबिलिटी ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी रहेगा प्रॉफिट का तो वहां पे थोड़ा स्टॉप लॉस कम जाएगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस भी जाएगा तो प्लान आपका रहेगा स्टॉप लॉस उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा मार्केट नहीं लेने वाला है, लेकिन इस केस में आपको ह्यूज लॉसेस दे सकता है। ये चीज़ हमें अवॉइड करना है, हमें कभी भी अपने लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करना है, नहीं तो हमें वहाँ से आउट हो जाना है, हट जाना है। बैंक निफ्टी में हमारा जो कल के लिए प्लान रहेगा वो कौन सा प्लान रहेगा, किस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, उसके बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं। देखो इमेजिन करो अगर बैंक निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है और फिर ये लेवल्स को ब्रेक करता है, 50,850 के ऊपर निकलता है, तो हम वेट करेंगे, हमें सेल करने अभी बाई करने की डायरेक्टली जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है, देखो मैं आपको बताया, प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा काम करता है। मार्केट यहाँ पे हाई लगाया था, यहाँ पे हाई लगाया था, गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। ये बैक टू बैक इसका हिस्ट्री क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। तो हमें वही चीज करना है जो मार्केट में वर्क कर रहा है। मार्केट के अगेंस्ट में जाएंगे तो हमें वहां पे लॉसेस देखने के लिए मिल सकता है। हमें क्या करना चाहिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो हमें वेट करना चाहिए, इसके ऊपर जाएगा इस जोन में हमें सेलिंग के लिए देखना चाहिए। कोई भी पैटर्न अगर यहाँ पे सेलिंग के लिए बनता है, कुछ भी बेरिश पैटर्न बनता है, बेरिश कैंडल, तो हम वहाँ पे सेल करेंगे। हमारा 50 से 60 रुपए का टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का हम टारगेट लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और समझो यहाँ पे हमारा 50 से 60 रुपए का जो है स्टॉप लॉस वो ट्रिगर हो गया, तो भी हम डायरेक्टली बाई नहीं करेंगे, हमें वेट करना है इस लेवल के ऊपर, क्योंकि एक पुल बैक हो सकता है, पुल बैक के बाद फिर एक रिवर्सल हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो हमें ये भी देखना है कि अगर 40 से 50 से 60 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो ये सारे जोन में हमें सेलिंग के लिए ट्राई करना है। कुछ भी पैटर्न अगर हमें सेलिंग की तरफ दिखता है, जैसे इस लेवल पे दिखाई दिया है, इस लेवल पे दिखाई दिया है, ये लेवल पे दिखाई दिया है सेलिंग का, तो हमें वहां पे सेलिंग करना है और सेलिंग करके हमें 1:2 का टारगेट लेके चलना है। ये हमारा बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी रहेगा। सेकेंड सिनारियो में हमें क्या करना है, सेकेंड सिनारियो में हमें बस उसको वॉच करना है, मार्केट कल के दिन कहाँ पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो थोड़ा मार्केट को अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट निकल गया रहेगा सेलिंग साइड, तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम रीटेस्ट के लिए। दूसरे सिनारियो में हमें करना रहेगा कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, हमारा जो लेवल्स है 50,250 के नीचे हमें सेल करना है। अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर हमें, जैसे जिस कैंडल का लो रहेगा क्लोजिंग, उसके नीचे हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस उसका हाई रहेगा उसी कैंडल का, और 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। 1:2 का टारगेट रहेगा, या फिर हम ये टारगेट ले सकते हैं 49,764 का हम टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है अच्छा खासा मार्केट प्राइस एक्शन के साथ में चल रहा है, तो ये टारगेट देना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट दे सकता है। तो ये दो सिनारियो बैंक निफ्टी में है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं कल इंट्राडे के लिए। बेसिकली इंट्राडे के लिए ही है, हम पोजिशनल के लिए इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पोजिशनल के लिए थोड़ा सा अलग तरीका से एनालिसिस होता है। और निफ्टी में आपको बताया, ये सारे लेवल्स आप लोग ड्रॉ करके रखना आप अपने हिसाब से, और उसके ऊपर ट्रेड करना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि किस हिसाब से मार्केट में एनालिसिस होता है और कौन से लेवल पर हमें ट्रेड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रेड लेके भी कोई मतलब नहीं है, छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करो अभी, क्योंकि मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी है, तो ये वॉलेटिलिटी में कैपिटल को बचा के रखना है। कैपिटल आपका बचा रहेगा तो फिर हम नेक्स्ट ट्रेडिंग में
उसको यूज कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें।